फिर से हम एक टॉपिक आज डाइजेस्ट करने वाले हैं जो है फिजिक्स से। फिजिक्स में आपको मात्रक वात्रक नहीं आता है, ये थोड़ा सीरियस टॉपिक है, थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा, ज़्यादा फड़फड़ाइएगा मत, लेकिन 10 वीडियो 10 से 5 मिनट का होगा, पहले आप समझ जाइए, ठीक है। सबसे पहले देखो, बचपन में जब हम किसी को तौलना नापना कहते हैं ना कि ये कितने किलोमीटर चला, कितने किलोग्राम का है, कितने सेकंड में काम किया, कितने टेम्परेचर पे खड़े हो, सारी बातें, बहुत सारी बातें दुनिया में चल रही हैं। इन सब बातों को समझने के लिए मात्रक पद्धति बनाई गई है। ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे हम, क्योंकि ज्ञान देंगे तो आप महान हो जाएंगे। इससे अच्छा है टॉपिक पर बात किया जाए। मुख्यतः आपको एसआई सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? एसआई सिस्टम। इससे पहले कौन आता है बेटा? सीजीएस था। इससे पहले का नहीं, इससे पहले एक और था, तो बोलते एमकेएस। इससे पहले क्या था बेटा? सीजीएस। इससे पहले क्या था बेटा? एफपीएस। आप कहेंगे ये सब क्या है भाई? बेटा इसे लंबाई नापनी तो फुट कहते थे, फुट कहते थे, फुट 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 होता 4 फुट, 5 फुट, 2 फुट, 3 फुट। पाउंड, पहले बेटा ब्रिटेन में सुना होगा पाउंड, किलोग्राम को मापना होता था पाउंड कहते थे। 4 पाउंड, 3 पाउंड पढ़ा हो आपने शायद। टाइम को सेकंड कहते हैं। टाइम को क्या कहते हैं? सेकंड। टाइम को सेकंड में ही मापते थे। टोटल कितनी पद्धतियाँ माप पाए हम? 3। हटा दो, फेंको। फिर क्या हुआ? लंबाई को हम सेंटीमीटर कहने लगे। क्या कहने लगे बेटा? सेंटीमीटर। बाद में क्या कहे बेटा? हम उसको ग्राम कहे। बाद में क्या कहे? हम इसको सेकंड कहे। टाइम को सेकंड में, पहले यहाँ पाउंड था, पाउंड वाली चीज़ किस में बदल गई बेटा? ग्राम में। फुट वाली किस में बदल गई? सेंटीमीटर में। इससे भी हमारा काम नहीं था, 3 ही क्वान्टिटी समझ में आई हमें। फिर बड़ा किया हमने कहा भाई इसको कहेंगे मीटर में करो, सेंटीमीटर नहीं, अब मीटर अच्छा लगता है। ग्राम नहीं बेटा, किलोग्राम अच्छा लगता है। टाइम में, सेकंड में, ठीक। इन सब पद्धतियों से काम चला नहीं हमारा। हमने कहा फेंको, सब रद्दी हैं। तो इन सब को रद्दी करते हुए हम आगे पहुँचे एसआई पर, सिस्टम इंटरनेशनल। अब समझिए इसमें क्या होता है बेटा। इसमें 7 जो है मूल मात्रक हैं। क्या है बेटा? 7 मूल मात्रक। मूल राशियाँ भी 7, 7 मूल राशियाँ, 7 मूल राशियाँ, 7 मूल मात्रक, ठीक। अब बात आती है राशियाँ कौन कौन सी हैं। राशियाँ कौन कौन सी है बेटा? मैं थोड़ा इंक डाल लूँ बेटा, है ना, ठीक है बेटा। सुनिए आप मेरी बात, देखिए। तो 7 सिस्टम, कितनी मूल राशि बेटा? मूल राशि कितनी बेटा? 7। सबसे पहले हम कहते हैं मतलब लंबाई मान लो। क्या मान लो? मतलब लंबाई, लंबाई। या फिर सबसे पहले तुम द्रव्यमान मानो, द्रव्यमान। अरे अंग्रेजी में लिखना है यार, मैं भूल गया। मास, मास कितने किलोग्राम का भाई साहब? मास हो गया। लेंथ हो गया बेंटर, लेंथ, लेंथ। उसके बाद टाइम, क्या बता? टाइम। उसके बाद क्या बात करेंगे बेटा हम? टेम्परेचर, टेम्परेचर। इसके बेटा इलेक्ट्रिक करंट, क्या बेटा? करंट। स्पेलिंग में ध्यान देना, करंट। उसके बाद करंट, 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 करंट। उसके बाद क्या चले जाएंगे हम लोग? उसके वहाँ पर क्या आ जाए बेटा? 1 2 3 4 5 हो गया बेटा हमारे पास। उसके बाद बेटा कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, वो तो लास्ट वाली होती है। एक लाइट इंटेंसिटी होती है बेटा, कौन सी? लाइट इंटेंसिटी। एक होती है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है बेटा? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। मास मतलब द्रव्यमान, किलोग्राम कितने हो भैया। लेंथ मतलब लंबाई कितने मीटर के हो, सेंटीमीटर के हो, सब बातें बता लेना। टाइम को सेकंड कहते हैं, घंटा कहते हैं, लेकिन इसमें आपको सेकंड कंसीडर करना है। टेम्परेचर को केल्विन कह दोगे। टेम्परेचर कितना ताप है तुम्हारा भाई साहब। करंट की बात करो तो एम्पियर में कंसीडर कर लोगे। लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो बेटा आप लोग क्या कह लोगे इसको? कैंडेला कह सकते हो। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को मोल कहते हैं। ये मूल राशियां हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इनकी यूनिट्स अलग होती हैं। तो बेटा हम उसे कहते हैं बेटा फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल यूनिट में मास बेटा क्या हो जाएगा? किलोग्राम कह सकते हो। लेंथ को कहते हैं बेटा? मीटर कह सकते हो, मीटर कह सकते हो। टाइम को कहते बेटा? सेकंड कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सेकंड कह सकते हो। टेम्परेचर कह सकते बेटा? केल्विन कह सकते हो। आप लोग स्लोमो लगा देखो बेटा। करंट को बेटा क्या कह सकते हो बेटा? एम्पियर कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एम्पियर कह सकते हो। लाइट इंटेंसिटी क्या कहते हो बेटा? कैंडेला कह सकते हो, कैंडेला, कैंडेला। क्वांटिटी सब्सटेंस क्या कह सकते हो? मोल कह सकते हो। पेपर में याद रखिएगा, एक आध पूछ दी जाएगी आपसे, ठीक। ये क्या होते हैं बेटा? ये क्या होती है बेटा? ये क्या होती है बेटा? ये सारी यूनिट्स की फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट मतलब मात्रक होता है। अब मास की जो डायमेंशन होती है बेटा, उसे हम एम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एम। लेंथ की जो डायमेंशन होती है बेटा, उसे हम एल कहते हैं। और सेकंड की जो डायमेंशन तो बेटा उसे हम टी कहते हैं।
केल्विन की टेम्परेचर होता है थीटा कहते हैं, एम्पियर की बेटा ए कहते हैं। ठीक है, बाकी दो की जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना ही का यूज़ करेंगे। ये क्या है बेटा, डायमेंशंस होती हैं। क्या होती है बेटा, डायमेंशंस होती हैं। तो पहले ये आपको पता होना चाहिए किसकी कौन सी डायमेंशन है, मास की कौन सी है, लेंथ की कौन सी है, टाइम की कौन सी है, टेम्परेचर की कौन सी है, ये आपको याद रहना चाहिए। भले ही मैंने स्पीड बढ़ाया लेकिन आपको समझ में आना हो, क्योंकि आप नर्सिंग में 12th में नहीं है, 9th में नहीं है जो आपको समझाया जाए डिटेल में। ठीक है, इसे नोट कर लेना फटाक से। आप पेपर में डायमेंशन पेपर में पूछी जाएगी, क्या पूछी जाएगी, डायमेंशन पूछा जाएगा। एरिया की डायमेंशन बताओ, किसकी बेटा, एरिया। तुम्हारा मन करेगा एरिया बराबर मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को भी मापो किसमें बेटा, मीटर में, मीटर में। ब्रेथ को किसमें मापो बेटा, मीटर में। ब्रेथ मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बेटा आपके पास मात्रा क्या आ गया भाई, मीटर स्क्वायर आ गया। यूनिट क्या आ गई मेरे पास, मीटर स्क्वायर आ गया। डायमेंशन क्या आएगी बेटा, डायमेंशन बेटा एक एम को क्या कहते हो बेटा, एम को एल कहते हो। अभी थोड़ी देर बताया ना, लंबाई को, लेंथ को, लेंथ को, लेंथ को, लेंथ को एल कहते हैं, एल कहते हैं। इसका भी एल हो जाएगा बेटा। डायमेंशन क्या है जी, टोटल L2 आ जाएगी। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, एम को क्या कहते हो, एल कहते हो, एम को क्या कहते हो, एल कहते हो। एल एल जुड़ जाएगा, एल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। मैं थोड़ी देर पहले बताया कि लेंथ की डायमेंशन एल होती है, मास की डायमेंशन एम होती है, मास की डायमेंशन एम होती है, लेंथ 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 का एल होता है, एल होता है, एल होता है। टेम्परेचर टेम्परेचर थीटा 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 होता है। एम्पियर ए ए ए ए, एम्पियर एम्पियर ए, एम्पियर ए, याद रहेगा, क्लियर याद रहेगा। 2 2 2 2 2 3 3 3 हो गए 10 नंबर। ऐसा कॉमेडी किस में करता है। अच्छा, वॉल्यूम की बात करें बेटा हम, वॉल्यूम की, वॉल्यूम में क्या क्या होता है बेटा आपको बता दें हम। लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। तीनों को मापोगे बेटा, इसको भी मीटर कहोगे, मीटर कहोगे, मीटर। हाइट भी मीटर में मापी जाती है, और हाइट कहता हूँ, ऊंचाई भी मीटर में मापी जाती है, चौड़ाई भी मीटर में ही मापी जाती है, लेंथ भी मीटर में ही मापी जाती है। तुमसे पूछा जाएगा तुम कितने ऊंचे हो, 5 किलो ऊंचे हैं, ऐसा बोलते हो। हम 5 किलो ऊंचे हैं, 10 किलो नीचे हैं, ऐसा नहीं। लेंथ हो अगर तुम मीटर में जाओगे तो बेटा आपको ज़्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं। ये एक एल, ये एक एल, और ये एक एल, टोटल कितना हो गया बेटा, एल क्यूब हो गया। कितना हो गया, एल क्यूब। आसानी से आ गया बेटा, इसे डायमेंशन निकालना कहते हैं। तो एरिया की डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है बेटा, एल क्यूब। याद रखिएगा इस बात को, ऐसे निकालते हैं। अब सोचिए एक बात सोचिए ज़रा सा। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया बेटा डेंसिटी, क्या दे दिया बेटा, डेंसिटी। ओके, डेंसिटी बाय क्या होता है बेटा, मास। मास बाय क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर में बेटा, आपको किताब खोलिए उसमें प्रैक्टिस करिए बेटा। मास की डायमेंशन क्या होती है बेटा, एम होती है। वॉल्यूम की डायमेंशन में थोड़ी देर में निकाला, L3 होती है। नीचे एल को ऊपर भेज दूँ बेटा, एम मास की डायमेंशन तो एम होती है, इसे याद रखो बेटा। एल को ऊपर भेजोगे, एल की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ऐसे आ जाएगा ML3। जैसे ही पावर ऊपर जाती है बेटा क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए बेटा वेलोसिटी की बात करें बेटा, किसकी, वेलोसिटी। अभी मैं इंपॉर्टेंट में बताऊँ किसकी याद करना है बेटा, ठीक, 2 मिनट में बताता हूँ बस। वेलोसिटी बेटा क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन बेटा टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, यानी कह सकते हो लेंथ ही है एक तरीके की। क्या है बेटा, लेंथ ही है। अब वो जो लेंथ है वो क्या होगी बेटा, एल होगी, एल होगी। टाइम क्या होगा, टी होगा, टी होगा। क्या हो जाएगा, LT-1 आ जाएगा। यानी वेलोसिटी डायमेंशन क्या है बेटा, ये है। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है। इसी तरह बेटा आपको पावर की याद रखनी है, किसकी याद रखनी है, पावर की। पावर क्या होती है बेटा, ML2T-3। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। वर्क अपॉन टाइम होता है, पावर ओवर क्या होता है बेटा, वर्क अपॉन टाइम। अब कहोगे वर्क कैसे निकाले बेटा, वर्क क्या होता है, F इंटू डी होता है। F क्या होता है बेटा, M इंटू ए इंटू डी होता है। M की क्या होती है बेटा, M की कैपिटल M होती है। ए की मैंने निकाली नहीं, एक क्या निकालोगे बेटा, V अपॉन टी होता है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। तो V मान लीजिए, समझिए V क्या होती है बेटा, LT-1 होती है। वेलोसिटी कभी निकाली बेटा हमने, ये वेलोसिटी निकाली LT-1। टी कितनी होती है, T होती है, लिख दो T।
अब ये टी ऊपर जाएगा, टी ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एल टी माइनस टू हो जाएगा। कोई डाउट है आपको? नहीं होना चाहिए। एक ही क्या आ गया बेटा, एल टी माइनस टू, एक क्या लिख लिया बेटा, एल टी माइनस टू। ओके, डी क्या होती है बेटा, एल होती है, क्या होती है बेटा, एल होती है। ठीक है, तो हो गया वर्क कितनी आ गई, एम एल एल दो बार एल टू टी माइनस टू। ये वर्क किया आ गया बेटा एम एल टू टी माइनस टू। और वर्क यहाँ पर रख दो कि वर्क क्या बेटा, लिखो वर्क अपॉन टाइम था ना, वर्क कितनी बेटा आ गई, एम एल टू टी माइनस टू। सबकी टर्म से पता चल जाएगी। टी टेम्परेचर होता है, टी टाइम होता है, तो टी की टी हो गई। टी ऊपर जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक टी और जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस थ्री हो जाएगी पावर। इसीलिए बेटा आपको को सरफेस टेंशन की याद करना है, एम टी माइनस टू होती है सरफेस टेंशन। और बेटा विस्कोसिटी की, विस्कस फोर्स होता है जो, तो उसकी होती है हमें लगता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ओके, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ओके, आपको जी की बताना है मुझे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। हाँ, ये डायमेंशन कुछ है, प्लांक कांस्टेंट की याद कर लीजिएगा बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की याद कर लीजिएगा। ये डायमेंशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था आपका फंडामेंटल यूनिट्स एंड इट्स डायमेंशंस। उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पेपर में फंसेंगे तुम्हारे, सीधा सीधा डायमेंशन पूछी जाएगी आपसे। आपको वीडियो भले ही तेज लगाओ, लेकिन अगर कम समय में चाहते हो तो यही चीज़ें आपको याद करनी है। इस तरह डायमेंशन हमारी बनती है। आपको आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो बेटा। पहले लेक्चर भी देख लो, जो मैंने पहले लेक्चर अपलोड किए हैं उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, धन्यवाद।